हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो रिज़ल्ट आ गया, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो डाली है। अगर आपको पता करना है कैसे वीडियो डाउनलोड करनी है तो मैंने बताया है लास्ट वीडियो में, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो है लास्ट पेज पे 1179 बच्चों का नाम है, ये सीरियल नंबर कैसा है। 1198 बच्चों का नाम है, ये सीरियल नंबर कैसा है। मतलब JKSSB वालों को क्या काउंटिंग भूल गई क्या? तो भाई लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पता क्या है, ये है सबसे पहले ये, इसमें हर एक सबसे पहले आई है यूटी वाइज लिस्ट, ठीक है। ये देखिए आप, ये 1 से काउंटिंग शुरू है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये ऊपर आप पढ़ेंगे प्रोविजनल लिस्ट शॉर्ट लिस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ वेरिएबल यूटी कैडर है। जैसे सबसे पहले यूटी कैडर है, फिर जम्मू डिवीजन की लिस्ट है, फिर कश्मीर डिवीजन की लिस्ट है, फिर उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। तो जैसे सपोज करिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 100 पोस्टें हैं, तो वहां से उन्होंने 400 बंदों को बुलाया है। जैसे डिवीजन में सपोज कीजिए, अगर यूटी में सपोज करिए जैसे 500 पोस्ट है, तो उन्होंने 2000 बंदों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया होगा, इसलिए 2000 तक नाम होगा। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअल में जितनी पोस्ट है वैसे ही देखिए। फिर उसके बाद डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में मान के लीजिए 500 पोस्ट है, तो जम्मू डिवीजन में भी 2000 बंदों का नाम होगा जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब 500 × 4। ऐसे ही किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 पोस्ट है, तो वहाँ पे 400 बंदों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बच्चे हैं, मतलब जैसे जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उसका हर एक डिस्ट्रिक्ट में नंबर आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसी का सिर्फ अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में आया है, या सिर्फ जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में आया और कहीं नहीं आया, तो उसका वो सब मार्क्स के हिसाब से अरेंज हुआ है। तो ये जो लिस्ट है ना, इसमें बताया गया है कि ये देखिए आप, ये देखिए, ये यूटी की लिस्ट है। ये जैसे ही ख़त्म होगी, इसको मैं ख़त्म करता हूँ आपके सामने। ये जैसे मैं उसके बाद वो यूटी की लिस्ट जैसे खत्म हुई, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कैसे 1 नंबर से। ये देखिए, प्रोविजनल लिस्ट फॉर द पीरियड बारामूला की है, जैसे देखिए बारामूला। ऐसे ही आप देखोगे, एक कोई सीरियल नंबर शुरू हो रहा है, उसके बाद लास्ट में जाके खत्म हो रहा है। तो मतलब जैसे ही देखिए, ये 703 है, ये पता नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ए से अनंतनाग होगा शायद, अनंतनाग या कोई भी। तो 703 है, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करोगे, उतनी पोस्टें होंगी, तो 4 टाइम्स उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, इसलिए अलग अलग सीरियल नंबर है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी पोस्टें हैं, या डिवीजन में जितनी पोस्टें हैं, उसके 4 गुना बच्चों का नाम है, और उन सबको बुलाया है। ठीक है, तो ये आपका वो वाला डाउट था, जो आपको डाउट था कि कैसे ये, मतलब ये 1198 JKSSB वालों को काउंटिंग बोल गई क्या, तो ये ऐसा नहीं है। ये वो है, जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी पोस्टें हैं उसके 4 गुना बंदों को बुलाया, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का। ये देखिए, जैसे सबसे लास्ट में आपको दिखाता हूँ, सबसे लास्ट में दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये 1 से सीरियल नंबर शुरू है 853 पेज से। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है, ऐसे ही मतलब सीरियल वाइज है। सबसे लास्ट में उधमपुर है, ऐसे ही मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग 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 लिस्ट है। आप शुरू से देखना शुरू करिए, सबसे पहले यूटी कैटेगरी की लिस्ट है, उसके बाद जम्मू डिवीजन, फिर उसके बाद कश्मीर डिवीजन, फिर उसके बाद ए से शुरू होते हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम, और ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये ऐसे ही आप अपना चेक कर सकते हो। आपका किसी का एक डिस्ट्रिक्ट में नाम आया होगा, किसी का 2 डिस्ट्रिक्ट में, किसी का सिर्फ यूटी में आया होगा, किसी का जम्मू डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में, दोनों में आया होगा। किसी का 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट में आया होगा, किसी का 23 की 23 लिस्टों में आया होगा। तो ये डिपेंड करता है उसके मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको काउंटिंग करनी है, आपका नाम आपकी डिस्ट्रिक्ट में आया है या नहीं, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी कैटेगरी वाले को पता करना है अपना, कि उसका नंबर आएगा अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में कि नहीं, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये देखिए, जूम किया मैंने, जैसे ये है ना उधमपुर की। तो ये आपको जाना है, ये नेम फादर, ये डीओबी के आगे कैटेगरी है, कैटेगरी में जाना है। जैसे मान लीजिए एससी वालों को पता करना है मेरा नंबर आया है कि नहीं, तो उनमें टॉप 33 पोस्टें हैं 80 की। तो आपको यहाँ से गिनना शुरू करना है, यहाँ से गिनना शुरू करना है। अगर आपका टॉप 33 में नाम आ रहा है, तो आपका नंबर आया, ठीक है। तो अगर नहीं आया है तो नहीं आया, 33 में भी नहीं, अगर आपका टॉप 30 में आया है, क्योंकि 3 से 4 पोस्टें वो उसके लिए हैं, एक्स सर्विस मैन के लिए हैं, और वो PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं। और ये एक और बात बता दूँ, ये लिस्ट है, इसमें ग्रेजुएट्स इंक्लूडेड हैं, ग्रेजुएट्स को बाहर नहीं किया गया है इस लिस्ट में। और उसके प्रायर उन्होंने एक वो भी डाला है नोटिस में, इस लिस्ट के शुरू में ऊपर में कुछ लिखा है एफिडेविट करके, कुछ साइन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है
अब वो शायद ग्रेजुएट्स को बाहर करेंगे, ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, पर जो उन्होंने लिखा है उसके हिसाब से देखिए आप, ये इन केस ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग पोसेशन, तो 10th या 12th से ज़्यादा ही बाद में उन अगर पाया गया जेकेएसएसबी ने को पता चला कि इसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, तो वो उसको उसी टाइम बाहर कर देंगे बिना कोई नोटिस के। तो ये भी इसमें इन्होंने लिखा है। तो एक लिस्ट ग्रेजुएट्स के साथ है, बाद में अभी बहुत कुछ इसमें होगा, अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी और भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, या अभी बहुत सी क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो देखते हैं क्या होता है। चलिए, मैंने आपको बताया आपको कौन कौन सी ये कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कट ऑफ है और आपको अपनी रैंक कैसे देखनी है। चलो ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।